Today we will discuss the topic antibiotics. Antibiotic definition. An antibiotic is a naturally occurring semi-synthetic or synthetic type of agents that destroy or inhibit the growth of the microorganisms. It is a substance produced by the microorganisms that are capable of inhibiting or retard the growth of the microbes or destroy the microbes. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एंटीबायोटिक नेचर से भी मिल सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है और सिंथेटिक टाइप हो सकता है, जो डिस्ट्रॉय करता है मतलब नष्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। यह एक तरह के सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड होता है और इसमें क्षमता होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने की और उसे रिटार्ड करने की, मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है या रिटार्ड कर सकता है और उसे इवन डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंटीबायोटिक एन एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस produced by the microorganisms, that is yeast molds, that are capable of being inhibiting or retard the growth or destroy the microbes. एंटीबायोटिक एक तरह के सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड किया जाता है, जैसे ईस्ट, मोल्ड्स, ये सब फंगाई हैं जिनसे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड होता है और इनहिबिट करता है माइक्रोब्स को और इवन डिस्ट्रॉय भी करता है माइक्रोब्स को। इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। ये दो टर्म है, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक में स्टेटिक मीन्स इनहिबिट, सिर्फ इनहिबिट करेगा। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स डिस्ट्रॉय, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा या किसी भी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगा। एंटीबायोटिक इज अ नेचुरली अकरिंग सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक एजेंट that retard or inhibit the bacterial growth. सेम वही दिया हुआ है, it inhibit the growth of bacteria by making the zone of inhibition. ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इस प्रकार इनहिबिट करता है, ये एक तरह के जोन बनाता है, उस जोन में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको किल कर देगा या उनको इनहिबिट कर देगा। अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन्स की। पेनिसिलिन्स की हिस्ट्री देखते हैं। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। वह एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस पर्पस से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे कि हमको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन करनी है। उन्होंने एक अगर मीडियम बनाया तो उस अगर मीडियम में वो बैक्टीरिया को कल्चर करा रहे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उस पर फंगाई डेवलप हो गई है जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगाई के डेवलप हो जाने की वजह से उस कल्चर में, मतलब अगर प्लेट के कल्चर मीडियम में जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो किल हो गए। इससे उन्हें शौक हुआ। उन्होंने यह सोचा कि इस फंगाई में कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट है जो इस बैक्टीरिया को किल कर रहा है। इस तरह से उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की। 1938 प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेटिंग पेनिसिलिन सॉल्व्ड बाय फ्लोरी एंड चेन। जब उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पता कर लिया कि इसमें एक ऐसा केमिकल है तो उसके आइसोलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस आइसोलेशन के प्रॉब्लम को फ्लोरे एंड चेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने फ्रीज ड्राइंग से, जिसे हम लाइफिलाइजेशन कहते हैं, उसकी मदद से उन्होंने उस पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया। 1941 में फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हुआ पेनिसिलिन पे। 1945 में पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया। So the structure of benzyl penicillin, penicillin G। बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसे हम पेनिसिलिन जी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर
किस तरह ऑब्टेंड हुआ? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की गई डोरोथे हॉटकिंस ने, जिसकी मदद से उन्होंने बेंजाइल पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर ऑब्टेंड किया। की फीचर ऑफ स्ट्रक्चर, की फीचर स्ट्रक्चर में कुछ ऑब्टेंड हुए जो कि मोस्टली एंटीबायोटिक में कॉमन पाए गए, जैसे बीटा लैक्टम रिंग। लैक्टम इज अ वर्ड फॉर एनी साइक्लिक अमाइड। कोई भी साइक्लिक अमाइड प्रेजेंट हो तो उस साइक्लिक अमाइड में लैक्टम प्रॉपर्टी होती है। लैक्टम मीन्स लैक्टोन, अमाइड मीन्स NH ग्रुप प्रेजेंट होना। A beta lactam means that the nitrogen is joined to carbon, which is beta to the carbonyl. This create strain in the ring. इसकी वजह से स्ट्रेन क्रिएट होता है। स्ट्रेन मतलब तनाव क्रिएट होता है बॉन्डिंग में। बीटा लैक्टम बिकम्स गुड एसाइलेटिंग एजेंट।